आप बोल रहे थे पुलाव बनाऊंगा, हैं? बनाया नहीं क्या? हमें इस टॉपिक पे बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अभी हम खाना खाते हुए उस टॉपिक पे बात करेंगे। जो हमें आके मीठा ना मर्द जनानियां बोलते हैं, वो ये सब करते हैं। औरत के साथ रेप करना मर्दानगी है, तो आई एम हैप्पीली ना मर्द। तो हेलो गाइस, आप सबको स्वागत है एक नए वीडियो में। तो गुड मॉर्निंग सबको। मैं तो ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक नॉर्मल ब्लॉग, बस हम आज क्या करते हैं उसमें ही बस वीडियो बनाएंगे। बट ललित जी अब उठ चुके, वो नहाने गए हैं क्योंकि उनको ऑफिस जाना है। ललित जी आ भी चुके हैं, देखो नहा के ऑफिस जाने के लिए रेडी। गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह सुबह इनको कितना कुछ करना पड़ता है, देखो रेडी जाना है ऑफिस। एक्चुअली ये इनका ये नाइट शिफ्ट है ना, तो इनको लगता है कि सुबह सुबह मेरे को करना पड़ता है, पर रात को शाम को इनको भी तो जाना होता है। और तो सबको करना होता है। कैसे हो आप सब? अच्छे अच्छे सब अच्छे सब अच्छे, कमेंट सो करके जाओ। बताओ। ये ना रात को 3 बजे आया हुआ है, 3 नहीं 3:30 बजे आया हुआ है, और तब से जगा हुआ है, सो नहीं रहा। मतलब सो गया था, मतलब जब से मैं उठा हूँ ये उठ गया है। पता नहीं इसको ये हो गया था कि व्लॉग बनाएंगे, आज व्लॉग बनाएंगे। मैं बोल रहा हूँ रेस्ट कर लो, रेस्ट भी जरूरी है। सुनो, आज लंच पे घर पे आ जाना। ताऊ ओ फूल मेरे को दे। स्कूल जा रहे हैं। तो सुनो सुनो, लंच पे घर पे आ जाना। आज वो बनाऊंगा पुलाव। मैंने तो मम्मी को बोल दिया था लंच पैक करने के लिए। नहीं, आप आ जाना लंच। थके हुए हो, नींद सो गए कब? अब पता नहीं, सो जाऊंगा। आप आ जाना लंच पे प्लीज। चलो मैं आ जाऊंगा, जो घर पे बना होगा ना वही खा लेंगे। पुलाव फिर कभी बनाना। ये रात को भी सो के नहीं आया है, नींद भी पूरी करनी उतनी जरूरी है, तभी पूरा दिन नशे में रहता है इंसान। नशा तो नशा बनाऊंगा, ले आना। पक्का बनाऊंगा, आप आ जाना। सच में पक्का बनाऊंगा, आप आ जाना लंच में प्लीज। ठीक है ठीक है। और गाइस अभी मैं जा रहा हूँ, बाय 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 बाय। मैं ऑफिस के लिए निकलना है मेरे को, मैं लेट हो रहा हूँ, बाय। मेरी घड़ी कहाँ है? घड़ी तो उसी के अंदर होगा। अरे उस रूम में रखी है, चलो मैं ले लेता हूँ। ठीक है। चलो बाय, तब तक आप लेट जाओ और ठीक है। मैं आ जाऊंगा, कुछ खा के लेटना, ठीक है? ओके बाय। तो ललित जी ऑफिस चले गए, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज पुलाव बनाऊं कि लंच पे आके हम सब मिलके पुलाव खाएं। बट थोड़ा सा टार्ट फील हो रहा है, सोना है मुझे थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर सो लेता हूँ, उसके बाद उठ के मैं पुलाव बनाऊंगा और हम सब मिलके खाएंगे। लंच पे वो आएगा, दोनों मिलके पुलाव खाएंगे। तो आप सब लोग बने रहो ब्लॉग में, ठीक है? तो और देखते रहो और सपोर्ट करते रहो। मैं आ चुका था घर पे लंच करने के लिए, और एरी अभी भी सो रहे हैं। कोई बात नहीं, एक्चुअली ये रात को जगे थे ना, तो इसलिए। ओए 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 जोकर, ओए जोकर, ओए जोकर आ गया। मैं कुछ आप बोल रहे थे बनाऊंगा मैं खाने के लिए, बनाए नहीं। आप बोल रहे थे पुलाव बनाऊंगा, हैं? बनाया नहीं क्या? बनाया नहीं क्या? हूँ क्या? ओए जोकर उठो, उठना नहीं है। बनाया नहीं, आपने बोला था पुलाव बनाऊंगा। क्या सॉरी? क्या आवाज तो आ नहीं रही है। मुझे नींद आ रहा था इसलिए सो गया। हाँ कोई बात नहीं। तो पुलाव आपने बोला था ना, आज आना जरूर, पुलाव बनाएंगे, पुलाव खाएंगे, व्लॉग भी बनाएंगे। कल शाम को बना लेंगे, ठीक है? अभी जो मम्मी ने खाना था ना वही खा लेते हैं, ठीक है? बैठो फिर खाते हैं। क्या बना रखा है मम्मी ने? बहुत कुछ में क्या? रोटी और सब्जी किस चीज की? हरियाणा का आलू। आवाज नहीं आ रही है। हरियाणा का आलू। चलो उठ के खाएंगे, फिर खाएंगे। चलो पापा बता रहे थे आपने खाना नहीं खा रखा सुबह से, ये बोला था कि मैं थोड़ी देर में बना के और ललित के साथ ही खाऊंगा। बैठो बैठो बैठो।
शूटो। मैं गाइस इसको बोल रहा था एक्चुअली रात को ये मतलब सुबह लेट आता है, मतलब रात को लेट आता है ये, रात को क्या मतलब सुबह ही आता है, 3 4 बजे पहुंचता है और फिर सोता है। मैं इसको मना कर रहा था, मैं कहा कोई बात नहीं, बट ये कह रहे थे कि नहीं वर्किंग डे पे भी ब्लॉग बन जाएगा हमारा और मैं पुलाव बना लूँगा। मेरी आँख खुल जाती है, ये बोल तो रहे थे मेरी आँख खुल जाते हैं, बट कोई बात नहीं, मैं बोल रहा था, मेरे को पता था सोता हुआ मिलेगा, पर मेरे को ये हुआ कि चलो कोई बात नहीं, अगर वो चाहता है व्लॉग शूट करना तो व्लॉग भी शूट हो जाएगा और खाना भी घर पे खा लेंगे। मेरे को पता था मम्मी का ही बना खाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, खाएं खाना डाल लो। तो हमारा पांडे जी स्कूल से हाजिर हो चुका है घर। तो पांडे जी कैसे रहा दिन, कुछ बताइए। पांडे जी अच्छा रहा। उधर पापा जी टीवी देख रहे हैं, देखो। चलो खाना डाल अरे चुका इधर हूं। देखो, चले। लाली जी खाना डाल के रेडी हो चुका है। एक्चुअली इसको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करनी थी, टॉपिक ये मेरे को बता चुके हैं और हाँ मेरे को भी लगता है कि हमें इस टॉपिक पे बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी हम खाना खाते हुए उस टॉपिक पे बात करेंगे। चलो साथ में खाओ। आप खाओ, मैं खाता हूँ। तो आलू की सब्जी है, दही है और रोटी है, खाओ आप खाओ ना, सच में। खाओ चुपचाप होके। नहीं खाया, पापा ने बताया आपने खाना। 5 रोटी खा के सोया था उन्होंने। कितने बजे? उनको लगा कि मैंने नहीं खाया, 11 बजे। बोल रहे थे कि आलू की सब्जी काफी अच्छी बनी हुई है। मैं ऐसे आलू की सब्जी ले लूँगा, रोटी ले लूँगा। आलू की सब्जी सच में थोड़ा सा वो हाँ पानी होगा तो पानी पानी, आलू नहीं है। तो अभी आते हैं कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। काफी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। काफी लोग हमारे कमेंट बॉक्स में भी पूछा जा रहा है कि आप इस टॉपिक पे क्यों बात नहीं कर रहे हैं। तो देखो करना क्या है इस टॉपिक में, मतलब सच बोलूं तो मतलब ऐसा है ना, हम अपनी लाइफ तो जी रहे हैं, सभी अपनी लाइफ जी रहे हैं, बट ऐसा होता ना, शर्म आते हैं कि हर जगह अभी भी सोसाइटी में इतना रेप हो रहे हैं, रेप इतना, मतलब क्या ही बोलूं, अभी तक कब तक चलेगा। देखो पता है क्या है, रिसेंट में कोलकाता में पूरे शायद अब तो हर एक बच्चे को पता है कि जो डॉक्टर के साथ रेप हुआ है और उसके बाद रेप करने के बाद उसको मर्डर किया गया है। उसके बाद गवर्नमेंट है वहाँ का, वो उस चीजों को ढकने के लिए क्या क्या गंदे गेम खेल रहे, गंदे चीजें कर रहे हैं। तो अभी हम सब चाहते हैं कि उस लड़की को इंसाफ मिले जिसके साथ इवन मेरे को एक चीज और पता लगी है कि जैसे ही प्रोटेस्ट करने के लिए डॉक्टर्स इकट्ठा हो रहे थे ना, तो एक और डॉक्टर प्रोटेस्ट करने के लिए आ रही थी 1 हफ्ते बाद उसके, और उसको भी रास्ते में रोक के गैंग रेप किया गया और उसका मर्डर किया गया। मतलब इतना बड़ा कांड होने के बाद भी जगह इतनी आप सुनोगे ना, लोगों के अंदर डर नहीं है, लोगों के अंदर सच में डर नहीं है। तो इस चीजों के लिए गवर्नमेंट को बहुत बड़ी स्टेप लेना चाहिए। देखो भाड़ में जाए गवर्नमेंट, भाड़ में जाए गवर्नमेंट, सच में। लोग बोल रहे हैं ये मेरे को नहीं चाहिए कि सियासी वो खेला जाए इस पे। ये चीज बहुत ज्यादा भयानक है, बहुत मतलब बोलते हैं ना राक्षस फैल चुके हैं पूरे। एक कहते हैं ना अब तो घर घर में रावण हो चुके हैं, जो एक्चुअली इसका रीजन भी यही है। लोग आदर्श किसको मान रहे हैं? रावण को, कि रावण तो बुरा नहीं था, उसने तो सीता माता के साथ वो किया, वो भी अपनी बहन के लिए, और उसके अलावा उसने कुछ किया नहीं था। पागल हो तुम, ऐसे कहां से हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कहां से अपने पुरानी चीजों को ऐसा कहना है। हाँ बहुत सारे लोगों का कहना है। तुम्हें सच बताए ना, वो लास्ट मिस्टेक थी रावण की, इतनी मिस्टेक कर चुका है ना वो अपनी लाइफ में, इतनी गलतियां भी नहीं बोलूं, हैवानियत कर चुका है ना वो, रेप से लेके और उसको पता है वो उसको श्राप दिया गया था एक ऋषि की, उसने सीता माता से पहले एक ऋषि, वो कितनी ही औरतों को उठा लाता था, कितनी औरतों का रेप करता था, उसने एक ऋषि की पत्नी का रेप किया था। उसके बाद उसको श्राप मिला था, उस ऋषि ने श्राप दिया था कि तू अपनी पत्नी को भी बिना परमिशन के नहीं छू सकता, अगर छुआ तूने बिना परमिशन के
तो तू वहीं जल के भस्म हो जाएगा। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि वो उठा तो लाया था सीता माता को, पर उसने हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि वो लगा नहीं सकता था। अगर वो लगाता तो वो वहीं जल के भस्म हो जाता, तो इसलिए नहीं लगाया था। और अब ये रावण को आदर्श मानने वाले लोग, घर घर में रावण है यार, घर घर में रावण है, शर्म ही नहीं है, मतलब डर ही नहीं है किसी चीज का। लेकिन अभी इस बारे में बहुत स्ट्रिक्ट कदम लेना चाहिए हर स्टेट की गवर्नमेंट को, हर जगह की। तो देखो नो डाउट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बहुत कदम उठाने चाहिए। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को तो करना ही करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। मोदी जी कहाँ बैठे भाई, वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, कहाँ सेफ्टी, कहाँ है सेफ्टी? अभी भी है ना, अगर 2 मिनट में केस सॉल्व हो सकता है अगर चाहे तो। अपने यहाँ पे सालों केस चलते रहते हैं, सालों, अरे कई साल रेप के केस चलते रहते हैं। चाहे तो 2 दिन के अंदर सॉल्व हो जाए, 2 दिन के अंदर जजमेंट आ जाए। क्या कर रही है यार गवर्नमेंट? और दूसरा, खाना 2 मिनट बाद खाएंगे। दूसरा, नहीं मेरे को इस टॉपिक पे अगर बोलना है तो फिर मैं इसलिए नहीं बोलना चाह रहा था क्योंकि मेरे को पता था मैं अगर बोलूंगा फिर मैं छिड़ जाता हूँ। नहीं, बात तो ये है, ये होगी गवर्नमेंट की बात। दूसरा, हम क्या कर रहे हैं एज अ नागरिक? ये एनिमल मूवी के फैन हैं जो औरतों पर अत्याचार करना, चीट करना जानते हैं, वो ये हरकतें करते हैं। जो हमें आके मीठा, नामर्द, जनानियां बोलते हैं, वो ये सब करते हैं। ठीक है? अगर किसी लड़की के ऊपर के साथ रेप करना, या किसी बच्चे के साथ रेप करना, किसी बूढ़ी औरत के साथ रेप करना मर्दानगी है, तो आई एम हैप्पीली नामर्द। मैं खुश हूं कि मैं नामर्द हूं। अगर आपकी नजर में ये मर्दानगी है तो। थोड़ी देर पहले एक का मैंने वीडियो देखा, एक नहीं 2 ट्रांसजेंडर के ऊपर, कोलकाता का ही घटना है। वो लोग इस प्रोटेस्ट में जा रहे थे, तो उनकी सीने पे हाथ लगा के वहाँ का पुलिस, कोलकाता पुलिस ये बोल रहा है कि ये असली है या नकली। मतलब इतनी हिम्मत बढ़ चुका है ये पुलिस राक्षस बोलते हैं हम, जिसको राक्षस बोलते हैं, राक्षस अभी राक्षस हो चुका है। राक्षस एक्चुअली सब ही राक्षस हो चुके हैं, हर एक इंसान राक्षस हो चुका है। और अभी है ना कदम, मैं ये नहीं बोलूंगा, किसी पे ब्लेम नहीं लगाऊंगा मैं कि इसको कदम उठाना चाहिए, उसको कदम उठाना चाहिए। हमें खुद को कदम उठाना चाहिए भाई। तो अभी ये लोग गए थे, एक लड़की जिसके साथ बलात्कार हुआ, रेप हुआ, मर्डर हुआ, उसका प्रोटेस्ट करने के लिए इनके साथ ही गलत कर रहे, वही का पुलिस। तो आप सोच के देखो कितना गंदा हरकत सोसाइटी में बढ़ चुका है। दूसरा और इन सब के पीछे सबसे बड़ी राज क्या है ना, जो उस जगह की जो गवर्नमेंट है। सर थांबा पॉलिटिक्स नहीं खेलनी। पॉलिटिक्स की नहीं, देखो पॉलिटिक्स के आज कोई भी मैं पॉलिटिक्स में जा ही नहीं, पॉलिटिक्स की बात कर ही नहीं रहा। आप लगातार बोल रहे हो कि गवर्नमेंट इंसानियत, अगर वहाँ के गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट होता तो ये चीज होता। एक सेकंड मेरे को ये बताओ, ये बोल देते हैं रेप हुआ है, रेप करने वाले का कभी नाम आता है कि इसने रेप किया है? रेप करने वाले कौन होते हैं? हमारे बाप, हमारे बेटे और हमारे भाई। हाँ, बात सही है। कौन होते हैं? अगर हर घर में वो एजुकेशन दी जाएगी, लोग है ना लड़कियों को बहुत बोलते हैं मर्यादा में रहना चाहिए। क्यों भाई, लड़के क्यों नहीं मर्यादा में रह सकते? बोल देते ना कि लड़की अगर बुलाएगी तो लड़का तो जाएगा। क्यों जाएगा? लड़के को अपनी मर्यादा नहीं पता होनी चाहिए। आप अपने बच्चे को क्यों नहीं, बेटी को तो बोल देते हो कि दुनिया बहुत खराब है, तू बच्चे रह। आप अपने बेटे को क्यों नहीं बोल सकते कि तू घर से बाहर मत निकल जियो, तेरी वजह से लड़कियां सेफ नहीं है? तो क्योंकि रेप करने वाले कौन है? जरूरी है हमारे बाप, हमारे बेटा, हमारा भाई, हर घर में है ये, हर घर में। किसका पता? लोग बोलते हैं कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, बट लड़कियां किस को पकड़ेगी कि कौन सा मर्द ऐसा है जिसपे वो ट्रस्ट कर सकती है? मैं बताता हूँ, मेरे ऑफिस में एक लड़की जॉब करती है, रात को लेट हो जाता है ना, वो कैब से नहीं जाती, वो ऑटो से जाती है। और मैंने पूछा ना कि भाई कैब से क्यों नहीं जाती, तू कैब से चली जाया कर, तो उसने पता है क्या जवाब दिया
कि ललित रात को ज्यादा लेट हो जाए, मेरे को डर लगता है कैब से जाने में। मेरे को लगता है कि अगर ऑटो से जा रही हूं ना, तो चलती ऑटो में अगर किसी ने कुछ किया तो मैं चिल्ला सकती हूँ और मैं कूद सकती हूँ चलती ऑटो से, पर मैं कैब से नहीं कूद सकती। तो आप सोच सकते हो कितना डर है उस लड़की के अंदर। उसको लग रहा है कि रास्ते में कुछ हो जाएगा जिसकी वजह से उसको चलती ऑटो से कूदना पड़ जाएगा। किसकी वजह से? हमारे जैसे मर्दों की वजह से। सब मर्द एक जैसे नहीं होते, बट लड़कियों को कैसे पता लगे कि ये मर्द ठीक है, ये मर्द गलत है। हमें जो हर एक लड़के को ये सिखाना चाहिए, जो ये गलती है ना, ये हमारी परवरिश की गलती है। लोग बोलते हैं ना सोच ऐसी होती है, माँ बाप की गलती नहीं होती, माँ बाप की परवरिश की गलती होती है। अगर किसी ने रेप किया है तो उसमें गलती उसके घर वालों की है, उस इंसान की तो सबसे पहले है ही, उसके माँ बाप की है जो उसको परवरिश ढंग से नहीं दे पाए। हमें बट एक चीज क्या है ना, हर जगह ऐसे राक्षस पैदा होते रहे। आप इस चीज को, ये कोई कोक से पैदा नहीं होता, नहीं कोक से पैदा नहीं होता। आप एनवायरनमेंट से, जब आप घर में लड़कियों लोगों को ये सिखाते हो ना, बच्चों को, वही एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना चाहिए। जो बड़े बड़े जो लोग सिंहासन में बैठे हैं, उनको एनवायरनमेंट ये क्रिएट करना चाहिए कि किसी का हिम्मत ना हो किसी लड़की के ऊपर देखने का। और वो मतलब देखो, मान लिया ये ना घूम फिर के आना चाहते हैं ममता बनर्जी के ऊपर, नहीं ठीक है, ममता बनर्जी के तो ऊपर नहीं, मैं मान रहा हूँ, क्योंकि मैं हर जगह मैंने इस टॉपिक पे बात करने वाला था। राज ऐसे चलाओ कि वही से कोई भी गंदा लोग होंगे। देखो गंदा लोग, क्योंकि आप पहले से देख लो, रावण पैदा होता ही रहा, हर युग में पैदा हुआ, पैदा होता रहेगा। बट इस चीज को खत्म करने के लिए वहां का सिंहासन में जो बैठे उनको बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। मैंने ना जब वीडियो, पता है आप पूछना चाहते हैं, ऐसे आप पूछ रहे थे ना, हम क्यों नहीं बोल रहे, आना चाहिए ऐसे ऐसे सिक्योरिटी देना चाहिए लड़की। हम दोनों एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हाँ। पर मैंने जब ये बोल रहे थे, आप बोल रहे थे ना वीडियो क्यों नहीं बनाई, तो मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मेरे को पता था ये बंदा पॉलिटिक्स करेगा, पॉलिटिक्स पे बात करेगा, पॉलिटिक्स पे बात करेगा। और मेरे को इस चीज पे पॉलिटिक्स मेरे को इस पे ज्यादा किसी पार्टी से ज्यादा परवरिश की गलती लगती है। क्योंकि वही तो हम गवर्नमेंट क्यों बनाते हैं, बात बताओ, गवर्नमेंट क्यों बनाते हैं? गवर्नमेंट क्यों बनाते हैं? कोई भी स्टेट हो, कोई भी जगह हो, उस जगह की सुरक्षित करने के लिए, उस जगह को डेवलप करने के लिए, उस जगह को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट बनाते हैं ना। क्योंकि हम गवर्नमेंट को इसलिए विश्वास करते हैं कि ये हमारे सोसाइटी को ख्याल रखे, ये हमारा इकोनॉमी को ख्याल रखेगा, ये हमारा ग्रोथ को ख्याल रखेगा, ये हमें जॉब दिलवाएगा। इसलिए तो हम गवर्नमेंट बनाते हैं, जो अच्छा काम करते हैं उसलिए। अगर वही गवर्नमेंट हमारे साथ खराब करे, वही गवर्नमेंट अगर ठीक ना रहे, वही गवर्नमेंट अगर गलतियों में शामिल हो, तो गलती किसका है? गलती सबका है, गलती सबका है। गवर्नमेंट तो हम ही बना रहे, सबका है। लेकिन गवर्नमेंट अगर स्ट्रिक्ट रहे, गवर्नमेंट अगर ऐसा लॉ लाए और गवर्नमेंट अगर ऐसा सिक्योरिटीज देने की कोशिश करे, तो सोसाइटी का इंसान, कौन से इंसान बदलाव होएगा। बट बदलना तो हमें अपने घर से पड़ेगा ना, घर से स्टार्ट करना पड़ेगा। पर घर से स्टार्ट करवाएगा अपने घर से कौन स्टार्ट कर? घर में हमें गवर्नमेंट थोड़ा, ऑब्वियसली इंसान को तो चाहिए। हमारे सीएम थोड़ा, हरियाणा का सीएम थोड़ी ना चिंकी को आके बताएगा कि ये चीज गलत है, मत करियो। अगर करेगा, बट हरियाणा का सीएम और बंगाल का सीएम, यूपी का सीएम ये कर सकता है कि ऐसा लॉ कि माँ बाप उनको बेटों को शिक्षा दे, स्कूल में शिक्षा दे। ये माँ बाप की परवरिश है, माँ बाप को खुद शर्म आनी चाहिए बेटा। भाई तुम्हारी भी बहन बेटी घर पे जा रही है, और दूसरा बहन बेटी क्या, बेटे भी मैं बताता हूँ। सीलमपुर में अभी कुछ टाइम पहले आपने सुना भी होगा, एक 12 साल, मतलब लगभग 1 साल भी नहीं हुआ उस चीज को, 12 साल के बच्चे का कितने बंदों ने, कुछ 4-5 लड़कों ने 3 साल के गैंग रेप किया है। 3 साल के बच्चों के साथ। भाई लड़के का क्या कसूर था? 80 साल या 75 ईयर्स एक बच्चा था, वो 80 साल के ओल्ड लेडी के साथ भी किया गया। अपनी दादी के साथ करते हैं लोग, अपनी बेटी के साथ, 3 साल की बेटी के साथ कर दिया रेप किसी ने। देखो तो और एक चीज है, जो लोग ये तो एक घटना आई, ये डॉक्टर है इसलिए लोग प्रोटेस्ट करते हैं। समाज में बहुत जगह कितने गरीब है, 95% तो घर पे ही होते हैं रेप, और जिनका पता तक नहीं लगता। थोड़ा बहुत आते हैं लेकिन लोग नहीं जाते, सच बोलो तो। अभी लोग नहीं जाते। आज एक क्यों हुआ पता है?
कोलकाता में, क्योंकि एक डॉक्टर के साथ हुआ, क्योंकि एक हाई क्लास लोगों के साथ हुआ है। बट अगर गरीब के साथ होता कोई लोग आते नहीं रास्ते में। ये बात भी है, ये भी एक शर्म की बात है। नहीं, वो उनके लिए भी खड़ा हूँ, स्टैंड लो सबके लिए। और शर्म आनी चाहिए। लोग 2 मिनट में पता है क्या बोल देते हैं कि किसी लड़के के साथ होता है तो मजाक बनाते हैं, हंसते हैं उस टॉपिक पे, मीम्स बनाते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए यार। आज तक ना इस बारे में कोई बहुत सारे लोग बोल रहे तुम क्यों नहीं बोल रहे हो। कमेंट्स बॉक्स में आपने देखा है, बोलूं क्या बोलूं क्या, किस किस की गलतियां बताई भाई, और कितने जगह जाऊं बोलने के लिए, किसकी गलतियां बताए। अभी भी शर्म आते हैं सच में कि हम इस सोसाइटी में अभी हैं। इवन और सोचो, औरत ही औरत की दुश्मन है। हाँ करते। औरत ही पता है क्या बोलती है, बड़ी बूढ़ी औरतें मैंने देखी है हमारे यहाँ की। कोई लड़की ने जींस टॉप पहन ली, छोटे कपड़े पहन लिए ना, कमेंट पर जब ऐसे कपड़े पहनेगी तो ऐसे ही होगा, मतलब लड़के तो छेड़ेंगे, लड़के तो छेड़ेंगे, बात लड़कों तो छेड़ेंगे। लड़कों को परमिशन किसने दी? घर से मिल रहा है, घर से परमिशन मिल रही है, क्योंकि माँ जब ऐसे बोल रही है कि जब लड़कियां ऐसे करेगी तो लड़कों को, वहां बच्चे को लगता है मेरे को वैलिडेशन है। अगर लड़कियां छोटे कपड़े पहने तो उसको छेड़ने की, उसको घूरने की, उसको पीछा करने की या उसके साथ कुछ गलत करने की मेरे को परमिशन है, क्योंकि उसने छोटे कपड़े पहने। यही कोई औरत छेड़ने वाले पे गर्दन पकड़ के बोले ना, क्यों छेड़ रहा है, कैसे छेड़ लेगा। ये मैं बताता हूँ, हमारे पड़ोस का एक किस्सा बताता हूँ। वो साल पहले, ये मैंने मेरी माँ से सीखा। हम जैसे छत पे बैठे हुए, तो दोपहर में सर्दियों का टाइम था, तो धूप खा रहे थे हम, और हम देखे कि सुनसान एरिया होता है जब, मतलब दोपहर में, और उस टाइम पे तो होता भी सुनसान था। तो एक लड़की जा रही थी, एक बाइक वाला उसका पीछा कर रहा था। उसने तो अच्छे खासे कपड़े, सूट पहन रखा था उस लड़की ने। तो हमारे गली के ही कोने पे उस लड़के ने उस लड़की के सामने बाइक रोक दी। मेरी माँ जिन्ने से भागती हुई गई और जाके चप्पल निकाल के कॉलर पकड़ लिया उस बंदे का। कैसे तो लड़की को छेड़ रहा है भाई। वो बंदा छुड़वा के भाग गया वहां से, वो लड़का छुड़वा के भाग गया। अगर हर औरत ऐसा करे, हर आदमी ऐसा करे, हर इंसान ऐसा करे कि जहां देखे किसी भी लड़का और लड़की किसी के साथ भी गलत हो रहा हो, धीरे धीरे तो सब चेंज हो जाएगा भाई। क्या आजादी हम दे रहे हैं? आजादी छीनो उनको, गलत करने वालों से गलत करने की आजादी छीनो। आप बोल रहे हो ना कि लड़कियों को रात को बाहर मत निकलो, आप लड़कों को रोको, अपने लड़कों को, हाँ। कि रात को बाहर मत निकलो, तुम जैसे दरिंदों से हमारी बेटियां सेफ नहीं है। अरे ये रेप केसेस नॉट ओनली गर्ल्स के साथ, बॉयज के साथ भी होता है। इवन मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी लड़की ऐसे फंसी हुई दिख जाए किसी सिचुएशन में, भाई बन जाओ, उनकी माँ बन जाओ, उसका बाप बन जाओ, उस टाइम पे बचाओ अपने बच्चे को। वो किसी और की बच्ची नहीं है, ये समझ लो कि वो आप ही की बहन, आप ही की बेटी है। बचाओ उसको, और सामने वाले को बोलो कि आ तू, चाहे जान पे खेलना पड़ जाए ना, खेल लो यार, खेल लो। उनको कंफर्टेबल फील करवा दो यार। मैं बता रहा हूँ, हम अपने लिए लड़ते हैं ना कि हमें आज़ादी नहीं मिल रही है, हमें भी बहुत परेशान किया जाता है, तो हम उनका दर्द समझ सकते हैं। उनके लिए आवाज़ उठाने वाले बहुत हैं, लड़कियों के लिए आवाज़ उठाते हैं जैसे अब उठा रहे हैं लोग, बट उनको सेफ फील करवाने वाला कोई नहीं है। उनको सेफ फील करवाओ, उनको आवाज़ उठाने वाले नहीं चाहिए, उनको ऐसा माहौल चाहिए कि आवाज़ उठाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो लड़कियों को केस आ रहे हैं, बहुत सारे लड़कियों के क्या यार, मैं बताता हूँ, बॉयज के साथ भी होता है। इवन क्या बताऊँ, मेरे साथ भी हुआ है। तो उस पे अब भी इस टॉपिक पे बात नहीं करते। कभी आपको सुनना हुआ तो आप कमेंट करके बताना, मैं अपने बारे में भी बताऊंगा, खुल के बताऊंगा। आज तक मैंने अपने, इनको तो बताया है, मैंने आज तक अपने, मेरे घर पे भी नहीं पता है। 95% जो होते हैं वो जानने वाले करते हैं, चाहे वो लड़के के साथ हुआ या लड़की के। हमारे भाई, चाचा, ताऊ, अंकल, पड़ोसी, जानने वाले, ये सब ही करते हैं। और ज़रूरत है इन सब से अपने बच्चों को बचाने की, चाहे वो लड़का हुआ या लड़की हुआ। हमें ज़रूरत है चेंज लाने की। और ये चेंज एक इंसान नहीं ला सकता,
सिर्फ सरकार नहीं ला सकती, सरकार कदम जरूर उठाना चाहिए और उठाना चाहिए भाई सरकार को कदम। और जो ये वेस्ट बंगाल की जो सरकार कर रही है ना, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए भाई, शर्म करो। तुम्हारे घर पे भी बहन बेटी होगी। दूसरा, हर सरकार को कदम उठाना चाहिए, उनको तो बस सिंहासन चाहिए, बैठना चाहिए। हर सरकार को कदम उठाना चाहिए और हर एक कई इंसान को, हर माँ बाप को कदम उठाना चाहिए। हर अपने जगह चले जाओ, अपने बच्चों को समझाओ, अपने बेटों को समझाओ, अपने, क्योंकि रेप करने वाले जो होते हैं वो आप ही के घर से होते हैं। मतलब हमारे ही घर से होते हैं। हाँ, आप ही के बाप हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है जो किसी का रेप कर सकता है। तो उनको समझाओ कि वो चीज गलत है। मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग हमें भी करनी पड़ेगी। अपने बच्चों को समझाओ और खुद प्रोटेक्टर बनो। किसी का भी साथ गलत हो रहा है ना, पहले स्टेप पे रोक दो। हम सड़क पे जा रहे हैं ना, कोई भी हमें लिखे कि किसी लड़की को कोई अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है, किसी ट्रेन में जा रहे हैं, किसी रास्ते पे जा रहे हैं, तो आप में चाहे जान पे खेल जाओ, जितनी हिम्मत है ना, उसका भाई, उसका बाप, बेटा, माँ, सब कुछ बन जाओ और उसको प्रोटेक्ट करो। ये हमारी जिम्मेवारी है। तो बाकी कदम हमें उठाना पड़ेगा, खुद बनो, गवर्नमेंट को भी उठाना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।